ऐसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने, जो खुद भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत गंभीर आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि 10 से 15% कमीशन हर ठेके के ऊपर लिए जाते हैं। मुझे लगता है इससे गंभीर आरोप इस सरकार के लिए नहीं हो सकता कि जी इसका फैसला तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, और एक बार वो फैसला कर लेते हैं कि उनको कांग्रेस में जाना है, उसके बाद ही मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमांड इस बात का फैसला करेगी। बाकी वो बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलके इस सरकार के खिलाफ और ज़्यादा तरकश से हम लोग हमारा वार करेंगे। करप्शन के भी काम के अंदर आज आप चले जाइए, हर सरकारी दफ्तर के अंदर कमीशन के एजेंट इन्होंने बैठा रखे हैं बीजेपी वालों ने। इनकी तो ताले की जो चाबी है ना, वो ताला इनका यहाँ से तो हो गया है हरियाणा से। अब ये सोच रहे हैं कि भाई वहाँ जाकर हम उन लोगों को बरगलाएं, पर मुझे लगता है अब इनकी जो दाल है वो ना हरियाणा में गलेगी, ना इनकी दाल राजस्थान के अंदर गलने वाली है। और 3 से हरियाणा में सरकार बनते ही पहली कलम के साथ ये ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे। विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व के अंदर पार्टी काम कर रही है और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है और विश्वास भी है कि कांग्रेस पार्टी इस जन विरोधी सरकार को हटाकर अब के जी ईडी का चक्कर तो ये है कि भाई जो भी विपक्ष के नेता हैं जो आवाज़ बुलंद करते हैं लोगों के लिए, उनको डराने का एक इन्होंने तंत्र का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव हांसी पहुंचे। आपको बता दें कि भाईजी होटल के सामने हांसी में कांग्रेस के नेता शमशेर मलिक के कार्यालय पर विधायक चिरंजीव राव पहुंचे। उनका यहां पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। कांग्रेस विधायक ने जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। देखिए पूरी वीडियो। सर कैसे ना हुआ नहीं, मेरा वैसे तो आज कार्यक्रम हिसार का था और रास्ते में बहुत सारे साथी मेरे हैं और मेरा उनसे आज यहाँ पर मिलना हो गया। तो एक कोशिश ये रहती है कि जब भी यहाँ से निकलूँ हांसी में, क्योंकि मेरा विशेष लगाव है अपने लोगों से मिलके यहाँ से जाऊँ। मैं कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी हो, सबकी कोशिश यही है कि भाई आज जो बीजेपी की सरकार जो है, जिससे आज हर वर्ग परेशान है, उसके विरुद्ध हम सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता या हर नेता राहुल गांधी जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के दिशा निर्देश के ऊपर काम कर रहा है। और आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा ही होगा कि किस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने, जो खुद भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत गंभीर आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि 10 से 15% कमीशन हर ठेके के ऊपर लिए जाते हैं। मुझे लगता है इससे गंभीर आरोप इस सरकार के लिए नहीं हो सकता। हम तो आरोप लगाते ही थे इनके ऊपर कि भारी भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है, पर आज उन्होंने उस बात के खुद तथ्य भी दे दिए। क्या लग रहा है वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आएंगे? प्रेम भाव देखे जा रहे हैं। देखिए जी, इसका फैसला तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, और एक बार वो फैसला कर लेते हैं कि उनको कांग्रेस में जाना है, उसके बाद ही मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमांड इस बात का फैसला करेगी। बाकी वो बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलके इस सरकार के खिलाफ और ज़्यादा तरकश से हम लोग हमारा वार करेंगे। देखिए, हम तो लगातार कह ही रहे थे कि ये कमीशन की सरकार है। आप किसी भी काम के अंदर आज आप चले जाइए, हर सरकारी दफ्तर के अंदर कमीशन के एजेंट इन्होंने बैठा रखे हैं बीजेपी वालों ने, जो हर टेंडर के ऊपर लोगों से पैसा लेते हैं। और मुझे लगता है जो बात हम हमेशा कहा करते थे पिछले 4 साल से, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मोहर लगाने का काम आज बीजेपी के नेता स्वयं कर रहे हैं, और जनता भी इनके जो असली चेहरा है उसको समझ चुकी है। क्या ये चौधरी वीरेंद्र सिंह? देखिए, इस बात का जवाब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह दे सकते हैं। नहीं, देखिए जी, अब उनकी बात का जवाब तो वो ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे कि भाई, पर मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनका जो ईमान है वो इस बात को गवारा नहीं है कि किस तरह से आज प्रदेश को दोनों हाथों से ये जो गठबंधन की सरकार है लूटने लग रही है। आज आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए सरकारी, वहाँ भारी लूट है। आपने आंगनवाड़ी के वर्कर थे, वो बेचारी हमारी जो बहनें हैं वो धरने पे थी। आशा वर्करों को देख ले, वो धरने पे थी। आप कोई भी कर्मचारी वर्ग आप देखेंगे
वो धरने पे है। किसान को आप देख लीजिए, उसको समय पे बीज नहीं मिलता, जब अपनी फसल बेचने जाता है वो, तो उसको समय के ऊपर उसका उठान नहीं हो पाता है, एमएसपी का उसको दाम नहीं मिल पाता, व्यापारी वर्ग जीएसटी की वजह से दुखी है। तो ये एक ऐसी सरकार है जिसने हर वर्ग को परेशान किया हुआ है। इनकी तो ताले की जो चाबी है ना, वो ताला इनका यहाँ से तो हो गया है हरियाणा से, अब ये सोच रहे हैं कि भाई वहाँ जाकर हम उन लोगों को बरगलाएं, पर मुझे लगता है अब इनकी जो दाल है वो ना हरियाणा में गलेगी, ना इनकी दाल राजस्थान के अंदर गलने वाली है। और तीनों चारों जगह जहाँ चुनाव है, चाहे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, तेलंगाना है, इन चारों पांचों प्रदेशों के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत कर आएगी। और ये हम नहीं कह रहे, जितने भी सर्वे निकल कर आ रहे हैं, आप लोग भी टीवी पे देखते होंगे, हर सर्वे के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त की तरफ है। ओल्ड पेंशन को लेकर क्या चल रहा है जी? ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आपको पता ही है कि हमारे जो राष्ट्र नेतृत्व पे है, जहाँ जहाँ हमारे प्रदेशों में सरकार है, चाहे हमारी राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में, उसको हम लोगों ने लागू कर दिया है। और इसी प्रकार से हरियाणा में सरकार बनते ही पहली कलम के साथ ये ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कब खड़ा होगा आपका? कुछ जैसा कि पीछे तो आपने अभी नारेबाजी होनी शुरू हो गई थी। नहीं, अभी जैसे कि आपने बात की, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी बननी थी उसका काम लगभग पूरा हो गया। कल हमारे प्रभारी ने अपनी जो लिस्ट है, वो केशु वेणुगोपाल जो हमारे संगठन सचिव हैं, महासचिव हैं, उनको अपनी उन्होंने लिस्ट दे दी। अब उसके बाद हमारा जो ब्लॉक के प्रेसिडेंट बनेंगे उनका काम आज से शुरू हो गया। राजनीति में बहुत डेरोगेटरी, मुझे लगता है बड़ी ही निंदनीय ये घटना है कि एक राष्ट्रीय नेता को, जिसकी मुझे लगता है लोकप्रियता से आज जो बौखलाहट है बीजेपी के अंदर, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मुझे लगता है आपको अगर राजनीति करनी है तो मुद्दों पर करनी चाहिए, पर जहाँ तक बात बीजेपी की है, उनको जो ये 4-5 राज्यों में अभी चुनाव है, उसकी हार की बौखलाहट की वजह से इस तरह की चीज़ों को वो कर रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर करीबन 6 सांसदों को विधानसभा के टिकट दिए हैं इन्होंने। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये समझ चुके हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं। इसी तर्ज के ऊपर राजस्थान में भी अपने सांसदों को उतार रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी। इसका सीधा मतलब यही है कि ये चुनाव चारों पांचों राज्यों में हार रहे हैं। इसी वजह से, इस बौखलाहट की वजह से उन्होंने राहुल जी का इस तरह का पोस्टर निकाला है। प्रदेश में तो बड़ी अमन शांति बताते हैं। खर्ची और पर्ची का इनका जो असली चेहरा है, वो तो पिछले दिनों में जब जनसंवाद मुख्यमंत्री जी ने किया था, कितने सारे युवाओं ने आरोप लगाए कि हम पैसे देकर लगे। तो मुझे लगता है पर्ची और खर्ची का जो इनका सबूत है वो तो आप देख ही रहे हो। आप देखिए, अब तक 55 आपके पेपर लीक हो गए हैं जब से ये सरकार बनी है। तो आप समझ सकते हैं जिस सरकार में 55 पेपर लीक हो जाए, उसमें बिना पर्ची खर्ची के कैसे काम होता होगा। ये विपक्ष इस बारे में लगातार अपनी आवाज़ उठाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि महंगाई के मुद्दे को हमने हर विधानसभा सत्र के दौरान उठाया, और सच्चाई ये है, आप हमारे पड़ोस में देखिए राजस्थान में, आज वहाँ पर जो आपकी गैस का सिलेंडर है 500 रुपये है, और वही गैस का सिलेंडर इन्होंने लगातार 4 साल तक 1150 रुपये में बेचा। तो ये एक ऐसी सरकार है जिसने हर वर्ग को दुखी किया है। बिहार में कास्ट डेमोग्राफी या बिहार में तो जी जातीय जनगणना हो गई है, और मुझे लगता है हम इस बात का बहुत स्वागत भी करते हैं उनकी सरकार का, जिन्होंने एक अच्छी पहल करते हुए जातीय जनगणना कराई। और हम तो इससे आगे जाकर, जैसे कि राहुल जी ने कहा है कि पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनेंगी वहाँ जातीय जनगणना करके इसको हम लागू करवाएंगे। आप देखिए, जातीय जनगणना होने से एक तो आपको ये पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है, और उसी हिसाब से उसके लिए काम किया जा सकता है, किसको कितनी आर्थिक ज़रूरत है, किसी को कितनी सामाजिक मदद की जरूरत है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल बिहार सरकार ने करी है। सर, आधारभूत विकास की बात की जा रही है कि खट्टर सरकार कह रही है कि हमने हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवा दिए। देखिए जी, अब जब हमारी सरकार यहाँ से गई थी हरियाणा में 2014 में, तो 70,000 करोड़ का कर्ज प्रदेश सरकार में था। आज 9 साल में इन लोगों ने उस कर्ज को 2.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 1967 में बने हुए प्रदेश का 2014 तक 70,000 का कर्ज था, इन्होंने आज उसको 2.5 लाख पार पहुंचा दिया। और आप समझ सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। हर कहीं भी आप चले जाइए प्रदेश के अंदर, आप लोग देखेंगे कि कोई नया IIM नहीं बना, कोई नया IIT नहीं खुला।
इन्होंने हमारे इलाके के अंदर वादा किया था एम्स का, वहाँ एम्स नहीं खुल पाया। जितने भी आपके जो पावर के प्लांट बनाए थे ज़्यादातर आपके वो बंद होने की कगार पे हैं। आज बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 है। ये हम नहीं कहते, CMI का डाटा है, जिसमें हर वर्ष पिछले 4 साल से आपका हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। महंगाई के जैसे आपने बात की स्वयं ही कि महंगाई अपने चरम के ऊपर है, तो मुझे लगता है हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। और मुख्यमंत्री जी ने तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जब जन संवाद कार्यक्रम किए हर जगह उनका विरोध हुआ। इसी वजह से उनको 3 महीने उन कार्यक्रमों को रद्द करना पड़े। और आज ये हालत होगी कि इनके मंत्री जब जन संवाद करने जाते हैं तो लोग इनसे सवाल करते हैं। ये 33% हम तो इस बात का स्वागत करते हैं कि महिलाओं को उनका बराबर का हक हमारे है, और उनको 33% आरक्षण देने का फैसला सबसे पहले हमारी तब की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की थी, और उसको राज्यसभा के अंदर भी पास कराया था। आज श्रेय लेने के लिए इन लोगों ने इसको पास तो करा दिया, पर उसके अंदर इन्होंने क्लॉज ये डाला है कि पहले 2026 का जब परिसीमन होगा उसके बाद इसको लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति का लाभ लेने के लिए इस चीज़ को इन लोगों ने जल्दबाजी के अंदर किया है, और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि भाई जो आप लोगों ने ये बिल लेके आए हैं इसका फ़ायदा 2024 में तो महिलाओं को मिलेगा नहीं, 2029 के बाद कहीं जाकर मुझे लगता है कि इसका स्वरूप पूरी तरह से बन पाएगा, जो कि मुझे लगता है सिवाय चुनावी फ़ायदा लेने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना फैसला है, और हर पार्टी ये कोशिश करती है कि युवाओं को दे। और हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें कहा भी गया था कि 50% टिकटें जो हैं वो युवाओं को दी जाएगी, और उसी तर्ज पे हम जैसे लोगों को, बहुत सारे मेरे साथी हैं नौजवान जो अब की बार विधानसभा के अंदर आए थे, जिन्होंने अपनी बखूबी बात रखी। और मुझे लगता है ये तो एक मिक्स होता है युवाओं का और बुज़ुर्गों का प्रदेश को चलाने के लिए। तो अगर आपस में एज लिमिट नहीं होगी, एज लिमिट राजनीति की, जब तक आपका शरीर ठीक तरह काम करे, आपका दिमाग ठीक तरह काम करे, तब तक लोगों की सेवा करनी चाहिए। सर, कहा जा रहा है कि जेजेपी और बीजेपी की कुछ विधायक कांग्रेस संपर्क में नहीं है। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि आज बीजेपी और जजपा के जितने भी विधायक हैं वो भली भांति समझ चुके हैं कि उनका जो जनाधार है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। पिछले दिनों में पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी जो बीजेपी में थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। आपके हाँसी से भी बहुत लोगों ने पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी को करा है, और पिछले 6 महीने में 32 एक्स विधायक और एक्स मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि हर जो नेता है या कार्यकर्ता है वो ये बात जानते हैं कि बीजेपी को हटाकर अगर कोई सही मायने में अच्छा विकल्प कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। कोई नेतृत्व फिक्स किया, सामूहिक नेतृत्व है, और मुझे लगता है इसका फैसला तो जब हमारा आने वाले समय के अंदर चुनाव आएंगे तब होंगे। आज हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व के अंदर पार्टी काम कर रही है, और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है और विश्वास भी है कि कांग्रेस पार्टी इस जन विरोधी सरकार को हटाकर अंतरकलह नहीं है, तो कोई रिफ्ट नहीं है। देखिए जी, अंतरकलह तो स्वयं आप लोगों ने देखा होगा, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, कितने गंभीर आरोप को लगातार बीजेपी के ऊपर और जजपा के ऊपर लगा रहे हैं। उनके अलावा उनके इतने मंत्री हैं, चाहे हमारे सांसद हों राव इंद्रजीत जी, वो लगातार बीजेपी आरोप लगाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा जितने और लोग बीजेपी के अभी हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर लगाए। तो गुटबाजी कहीं है तो इनके अंदर ज़्यादा हावी है। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी ने भी आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री के ऊपर। और कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है, मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलके पार्टी के लिए काम करते हैं और लोगों को अच्छी सरकार देने का काम करेंगे। शुक्रिया सर। ये ईडी का चक्कर है, ईडी का फंडा क्या है? अब देखिए जी, ईडी का चक्कर तो ये है कि भाई जो भी विपक्ष के नेता हैं जो आवाज़ बुलंद करते हैं लोगों के लिए, उनको डराने का एक इन्होंने तंत्र का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है। और किसी भी डेमोक्रेटिक देश के अंदर, आज़ाद देश के अंदर इस तरह की घटना करना बहुत निंदनीय है। ऑटोनोमस है।
हाय, दिस इज़ रवीना बिश्नोई और आज मैं हूँ ललित भारद्वाज जी के साथ, जो कि हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल से। इनका यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर न्यूज़ चैनल है और ये आपको बाकी कलाकारों से और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उससे रूबरू करवाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।